इस बीच हमारे साथ सिद्धार्थ भामरे भी है बात करने के लिए, हेड इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल्स। सिद्धार्थ नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सिद्धार्थ, लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हो रहा था और इन लेवल्स पे एक बड़ा फ्रैक्शन, एक बड़ा अगर आप देखें गैप आ गया है और आप ये देखिए कि जो ये मार्केट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है एफआईएस की सेलिंग। थोड़ा सा सिद्धार्थ पहले एफआईएस के प्रोस्पेक्टिव से ही बात करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी पोजीशंस को देखते हुए, और क्योंकि हम बहुत सीरीज के अंतिम दौर में आ चुके हैं, हार्डली 4 सेशन बचे हैं इस सीरीज के एक्सपायर होने के लिए, क्या आपको लग रहा है कि अगले 4 सेशन में हमको थोड़ा सा पॉज देने में मदद मिलेगी या फिर ये डाउन ट्रेंड जारी ही रहेगा? गुड मॉर्निंग। जहां तक एफआईएस का सवाल है, कैश में बिकवाली हम सबको दिख रही है। कल 1700 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई। 1000 करोड़ का एवरेज सेलिंग ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हो रहा है। व्हाट वी आर मिसिंग टू ऑब्जर्व इज कि स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखो, जो दिन सेलिंग हो रही है एफआईएस की कैश मार्केट में, उस दिन 400-500 करोड़ की बाइंग भी स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है। मैं इस बात का क्या कनेक्ट ये बना रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कैरीज आप स्टॉक्स की देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स की कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई और फेब सीरीज में बहुत ज्यादा प्रीमियम्स नहीं है स्टॉक्स में। तो जो आर्बिट्राज की पोजीशंस होती है वो अनवाइंडिंग हो रही है। आर्बिट्राज अगर मैंने बिठाया है तो मैं कैश में बाय करता हूं, फ्यूचर में सेल करता हूं, और अगर मुझे नेक्स्ट मंथ में अगर कॉस्ट ऑफ कैरी अच्छी नहीं दिख रही है तो मैं उसको अनवाइंड करूंगा। वो अनवाइंड करने के लिए मैं कैश में बेचता हूं, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदता हूं। तो मेरे ख्याल से आधी सेलिंग एफआईएस की तो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग है रेदर देन दे आर सेलिंग देयर पोर्टफोलियोज। अगर आप देखिए लास्ट 1 वीक में बहुत अफरा तफरी हुई है मार्केट में, लेकिन ये सिर्फ 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन है लास्ट 1 वीक में जो हुआ है। और इसके बीच में हमने देखा कि कितने सारे मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो गए, पैनिक हो गया है, लोग 6300 6000 तक की बातें करने लगे हैं। तो 300 पॉइंट में इतना ज्यादा रिएक्शन जो मार्केट दे रहा है, उतना इंटरनल्स ऑफ मार्केट ऐसे बता नहीं रहे कि एक बड़ा क्रैश इज इन ऑफिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनल्स ऑफ आवर मार्केट इज सेइंग दैट वी मे नॉट करेक्ट फर्दर, लेकिन अगर ग्लोबल क्यूज अगर नेगेटिव रहते हैं तो उसका इंपैक्ट हमें जरूर होगा। हमारा मार्केट लीड नहीं कर रहा है, चाहे वो करेंसी हो या इक्विटी मार्केट हो, वी आर आउट परफॉर्मिंग। तो अगर कहीं पे भी अगर ग्लोबल मार्केट में स्थिरता आती है या पॉज आता है तो वी विल नॉट जस्ट पॉज, वी विल शो अ गुड बाउंस। इसलिए क्लियर ऑप्शन की स्टैटिस्टिक्स भी अगर मैं देखूं तो परसों के सेशन में एफआईएस ने 7300 और 7400 की कॉल ऑप्शन में काफी तगड़ी बाइंग की। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में 2600 करोड़ की बाइंग हुई थी और सबसे ज्यादा बिल्डअप हमने 7300 और 7400 की कॉल ऑप्शन में देखा। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू शॉर्ट, इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट 4 दिन जो बचे ये सीरीज में वी माइट टेक अ पॉज और इवन बाउंस बैक फ्रॉम करंट लेवल्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए बाजार लाइव। की बादशाह में सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ हम एक विवेक महाजन और सिद्धार्थ भामरे इस डिस्कशन में टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स और फंडामेंटल्स पे। सिद्धार्थ, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे, और वो ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स, हमारे व्यूअर्स पर बहुत सारी क्वेरीज बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आई है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक समान चल रहे थे, लेकिन जिस दिन भी, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड के किसी एक ऐसे दिन जब दोनों के प्राइस में एक डाइवर्जेंस आ जाए, एक नीचे जाए और एक ऊपर आने को तैयार हो, कल एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऐसे ही किया था। और इसका कारण भी हो सकता है कि शायद बहुत सारे सरकारी बैंक्स जो हैं वो अपने ऑलमोस्ट बुक वैल्यू पर आ चुके थे, फॉर इंस्टेंस एसबीआई। क्या ये डाइवर्जेंस को आप इंपॉर्टेंस देंगे जो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्राइस में दिखाई दिया? और क्या ऐसे में क्या पुल बैक ट्रेड्स को देखना चाहिए निफ्टी बैंक्स में या फिर निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स में? जिस तरह से आपके संवाददाता जो आंकड़े बता रहे हैं, बुक वैल्यू यहाँ से और भी इरोड हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि बुक वैल्यू को देख के इनमें बॉटम बन गया है, ऐसा सोचना चाहिए। जहां तक डाइवर्जेंस का सवाल जो कल हुआ है, और जनरली जो डाइवर्जेंस देखा जाता है ये सिर्फ 1 डे के लिए नहीं देखा जाता है। अगर आपको एक सस्टेनेबल दिख रहा है और डाइवर्जेंस नॉट नेसेसरी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगर निफ्टी फ्लैट भी रहता है और बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। आई थिंक द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आया था एक्सिस बैंक का, उसके वजह से डाइवर्जेंस हुआ है, जिसका इम्पैक्ट एक्सिस बैंक पे तो डेफिनेटली हुआ और रब ऑफ इफेक्ट हुआ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। और ये 2 स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक हैज हाईएस्ट वेटेज इन बैंक निफ्टी।
जिसकी वजह से हमको क्लियरली डाइवर्जेंस दिखाए। मैं मानता हूं कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड है और आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस में भी, एंड इवन एसबीआई मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज में 170 के नीचे जाना चाहिए। दिस कंबाइंड विद जो मैंने निफ्टी का ओपिनियन मैंने बताया है, तो आई थिंक यू शुड नॉट शॉर्ट इवन बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जी विवेक, शुक्रिया आपका, समय शामिल हुए सभी स्टॉक्स पर आपने कमेंट्स रखे। अब सीधे रजत के पास चलते हैं, जान लेते हैं कि व्यूअर्स चॉइस स्टॉक्स कौन से हैं। बताइए रजत। बिल्कुल, सबसे ज्यादा एसएमएस अभी आए हमारे पास, फटाफट से वो देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स बाजार खुलने से पहले रडार पर है। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, सीएट, जेट एयरवेज, आईसीआईसीआई बैंक का सूची बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा एसएमएस आए हैं आज। एनएमडीसी, गति, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, मार्क्सन्स के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ साथ एसबीआई, डाबर, जेके टायर, एलएनटी, ग्रीव्स कॉटन। दर्शक जानना चाहते हैं कि इन स्टॉक्स पे क्या व्यू है। लोकेश ऊपर हमने बात की और जानने की कोशिश की टेक्निकल व्यू। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस बाय 464 का टारगेट रहेगा। प्रतिभा इंडस्ट्रीज बाय कॉल 40 के लक्ष्य के लिए भी पोर्टफोलियो में कैरी किया जा सकता है। सीएट हालांकि बिकवाले की सलाह 865 के टारगेट के लिए से बेचें। जेट एयरवेज में खरीदारी की सलाह, स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड एविएशन स्टॉक में, इसका जो टारगेट है वो 680। आईसीआईसीआई बैंक में भी खरीदारी की राय, जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है दैट इज 245, उसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। एनएमडीसी होल्ड की सलाह, यहां पर बने रहे, 81 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। गति में बेचने की सलाह, कल टूटा आज और टूटेगा, 97 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह, 100 रुपए का लक्ष्य दिया गया लोकेश उपल की तरफ से, और साथ साथ वो मानते हैं कि एक्सिस बैंक भी रडार पर रहेगा, 418 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है, खरीदारी करें। मार्क्सन्स फार्मा अवॉइड की सलाह दी गई है इस स्टॉक पे। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की सलाह, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स फिर से रडार पर है, 182 का टारगेट। डाबर और जेके टायर दोनों ही स्टॉक्स पे बिकवाली की सलाह दी गई है। एलएनटी एक स्ट्रक्चर हो सकता है जो मजबूत हो, 1130 के टारगेट के लिए एलएनटी को अप्रोच किया जा सकता है। और ग्रीव्स कॉटन बेचने की सलाह 118 के टारगेट के लिए, इसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं आप। शुक्रिया रजत आपका। तो ये व्यूअर्स चॉइस स्टॉक्स थे, उन पर आपने एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस भी सुनी। अब 9 बजे है, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को ही समेटने का। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। हर रोज की तरह सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है, मैं हूं रजत। हम फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करते हैं एसजीएक्स निफ्टी के स्तरों से। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त 57 अंकों पर 7363 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज एक बार फिर से अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट पर नजर रहेगी, क्रिटिकल है आज का। एक बार फिर से अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट का बिहेवियर, कल ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए के कैश लिक्विडेशन इक्विटी मार्केट में, उसके बाद एग्जैक्टली आज का रुझान क्या रहेगा देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें क्रूड पे कल पुल बैक है, तो ओएमसीज अपस्ट्रीम कंपनियों पर अगर आप देखें वहां पर भी एक नजर रहेगी। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर लगभग 56 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी। टाटा स्टील 2 रुपए ऊपर, बीएचएल करीब 1 रुपए ऊपर 144 के स्तर पे, बीपीसीएल करीब 9 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। 884 पे 30 रुपए नीचे इस वक्त गेल है। एमएनएम करीब 1122 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। कुछ देर फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग भी होगी। एलएनटी करीब 22 रुपए ऊपर, भारतीय तेल करीब 9 रुपए नीचे, 300 का स्तर यहां पर है। मारुति करीब 48 रुपए ऊपर, 3940 के स्तर पे। रिलायंस बैकफुट पे 98 रुपए नीचे, केयर इंडिया लगभग 5 रुपए ऊपर, 115 के स्तर पे, टाटा मोटर्स लगभग 3 रुपए ऊपर, और एचडीएफसी बैंक करीब 7 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, 1030 के स्तर पे। बजाज ऑटो लगभग 7 रुपए ऊपर है। आईटीसी बिल्कुल फ्लैट साइडवेज 306.50 के स्तर पे। सिप्ला बिल्कुल 590 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 10 रुपए ऊपर, 2480 का स्तर यहां पे है। एचयूएल साइडवेज है 776 पे। टाटा पावर बिल्कुल फ्लैट 130 का स्तर यहां पर। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 130 के स्तर पे 6 रुपए ऊपर। एशियन पेंट्स 6 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ 850 के स्तर पे। ग्रेसिम लगभग 3454 के स्तर पे 2 रुपए ऊपर। और इस बीच अगर आप देखें तो 6780 पर भारतीय रुपए की ओपनिंग हुई है, 67 रुपए 80 पैसे के स्तर पर। आज इनफैक्ट हमने देखा था परसों के ऑलमोस्ट सेशन में कहां तक किस ट्रेजेक्टरी तक चला गया था ये। अब इस वक्त 6803 के अगेंस्ट अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 6780, यानी ऑलमोस्ट आप देखिए करीब 23 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपए खुला है। इस बीच रजत जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप, और आज की तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज मार्केट की अप्रोच वीकली क्लोजिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं देखनी होगी कैसे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे। और आशीष ताते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आप ही के पास आता हूँ, कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस के रेडार पर हैं, जहां पर वो समझते हैं कि बाइंग मौज हो सकती है? शुक्रिया रजत। सबसे पहले एक साइड की बात करेंगे जिससे कल बाजार के दौरान नंबर्स आए थे। यूबीएस ने एक टेक डे जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट भी 200 रुपए का सुझाव है। उनका मानना है कि लागत में जिस तरह से कमी आई है उसकी वजह से अबेडा में लागत में कमी के कारण मार्जिन में सुधार देखने को मिला, और जो मांग है उसमें साफ तौर पर जो रिवाइवल के संकेत देखने को मिले हैं, चाहे सोलर की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, पावर की बात करें। जिस तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है उसकी वजह से FY17 का जो आउटलुक है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। तो 2 फैक्टर्स, एक तो
बढ़ रही है और साथ ही साथ जो वैल्यूएशंस है वो काफी सस्ते हैं, जो कि आने वाले समय में स्टॉक रेट ट्रिगर का काम करेंगे। क्रेडिट स्विस का भी एक साइड के ऊपर टेक आया है, इन्होंने जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया और लक्ष्य 154 का दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन में बढ़त के कारण बिड्डा जो है वो उनके अनुमान से बेटर रहा है। जीएसटी स्टॉक के लिए अगला ट्रिगर होगा और मार्केट शेयर जो है कंपनी लगातार रीगेन कर रही है और 35% के आसपास के जो मार्केट शेयर थे वापस उन लेवल पर पहुंच चुके हैं और अमर राजा के मुकाबले इनकी जो वैल्यूएशन गैप था वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नैरो होता नजर आएगा और कीमतें इन्होंने नहीं घटाई हैं, जिसकी वजह से जो लेड की कीमतों में फॉल आया है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिगो के ऊपर सिटी का एक टेक आया, उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को कट किया है। 1300 रुपए का पहले टारगेट था उसे घटाकर 1200 रुपए किया। उनका मानना है कि टिकट प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर है और साथ ही साथ जो कमजोर रुपया उसकी वजह से जो क्रूड का फॉल है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो अबिडा मार्जिन के अनुमान है उसमें कटौती करी। इनके जो नए जहाज की जो डिलीवरी उसकी वजह से ग्रोथ के एस्टिमेट से उनको भी कहीं ना कहीं कट किया है। A320 नियो की जो डिलीवरी है उसको लेकर कंसर्न है, जिसकी वजह से इन्होंने जो टारगेट प्राइस है उसको भी रिड्यूस किया है। इसके अलावा आइडिया के नंबर्स आए थे जो कि अनुमान से खराब रहे थे, लेकिन जो ब्रोकरेज है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सीएलएसए ने अपनी जो बाय स्टैंस है उसे मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने कट किया है, 164 से घटाकर 151 रुपीज किया है। उनका मानना है कि जो डेटा ट्रैफिक में 76% की ग्रोथ आई है उससे कहीं ना कहीं आईएस कंपनी की ड्राइव हुई है, लेकिन मैनेजमेंट ने FY16 के लिए 25% केपेक्स ग्रोथ का यहाँ पे गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से गाइडेंस जो बढ़ाई गई है केपेक्स की उसकी वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस उसे कट किया है। लेकिन पिछले 5 साल के जो औसत है ईबी बाय EBITDA बेसिस पे जो वैल्यूएशंस है वो करीब 20% के आसपास के डिस्काउंट पे है, जिसकी वजह से उन्होंने जो बाय रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से भी आइडिया के ऊपर एक टेक है, जिसमें उन्होंने जो बाय रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट वो 196 का बता रहे हैं। उनका मानना है कि जो हाल में गिरावट हुई उसके बाद जो वैल्यूएशंस है वो इस काउंटर के काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा वॉइस कारोबार और साथ ही साथ डेटा ट्रैफिक जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसकी जो ग्रोथ है उसको उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी वेल प्लेस नजर आती है। और जो रेगुलेटरी चिंताएं खत्म होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो फोकस है वो ऑपरेशंस के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी काफी पॉजिटिव और आइडिया के ऊपर उन्होंने जो बाय स्टैंस है उसे मेंटेन किया है। ओके, आइडिया पे बाय स्टैंस जो है वो मेंटेन किया उन्होंने। खैर मैं आइडिया पे डिस्कशन काफी कर चुका हूं, दोबारा बात नहीं करूंगा। सिद्धार्थ, मैं एक बार आपसे आपके पास फिर आऊंगा और मैं 3 स्टॉक्स पर आपकी राय चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ आशीष तातेड़ भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। सिद्धार्थ, कल एक टाटा मोटर्स, M&M और स्पेशली मारुति का बिहेवियर, मारुति ने किस तरीके से अगर आप देखिए बिहेव करना शुरू कर दिया है लिक्विडेशन के बाद। ऑलमोस्ट 200 EMA की जो स्लिप होना, 4000 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ना, और ये मारुति की सेलिंग। और इनफैक्ट सिद्धार्थ एक पॉइंट और, डॉक्टर रेड्डीज जब इसका ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, 2 सेशन में 1000 रुपए आपने छोड़ दिए, फिर भी उसके बाद एक साइडवेज चलन में चला गया था, उसको रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन फाइनली उसको भी वॉयलेट किया। ये 2 स्टॉक्स पे स्पेशली आपका डेडिकेटेड आउटलुक ऑन डॉक्टर रेड्डीज एंड मारुति। मारुति हम काफी टाइम से नेगेटिव है, काफी टाइम इन द सेंस नॉट टाइम वाइज बट फ्रॉम प्राइस वाइज। 4650 4700, इनफैक्ट इवन एट योर चैनल वी हैड मेंशन्ड कि यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा, शॉर्ट करने की सलाह दी थी, नॉट फॉर दीज टारगेट्स, लेकिन हमें लग रहा था 4200 तक तो डेफिनेटली ये स्टॉक आ सकता है। रीजन अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें शॉर्टिंग से ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, काफी ओवरऑन स्टॉक था और मुझे नहीं लगता कि इसमें इमीडिएट अपसाइड आ सकता है। हम देख रहे हैं कि इसके जो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे वो अच्छा खासा कर भी नहीं रहे और उसमें अभी प्राइस कट्स के भी अनाउंसमेंट्स आए हैं, विच क्लियरली सजेस्ट कि सेल्स नहीं हो रही है और स्लो डाउन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि मारुति में कोई शॉर्ट कवरिंग बाउंस कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए डिस्पाइट मार्केट बीइंग अप। आज गैप अप ओपनिंग होता है 2-3% का, तो स्टिल आई वोंट सजेस्ट टू गो लॉन्ग इन दिस। डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा एक डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है हमारे लिए। आफ्टर FDA का जो फिएस्को था उसके बाद जब ये स्टॉक 29-50 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था जैसे आप बता रहे थे, तो इवन वी हैड सजेस्टेड सम ऑफ आवर क्लाइंट्स टू गो लॉन्ग, लेकिन कल इसमें ब्रेकडाउन आया है फर्दर। मैं इमीडिएटली 29-50 के आसपास बाय बोलने के बाद, एक दिन के ब्रेकडाउन के बाद मैं स्टॉक को सेल नहीं बोलना चाहता हूँ। आई विल जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व। बहुत ज्यादा शॉर्टिंग नहीं देखी गई है कल के ब्रेकडाउन में। अदर ऑटो स्टॉक्स में भी अगर मैं देखूं तो टाटा मोटर्स चाइना के चलते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सिग्निफिकेंट बाउंस बैक बताएगा, एंड आई थिंक वन शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। राइट, इसी बीच आशीष तातेड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर अपना समय बिजनेस को देने के लिए। सर ओवरनाइट नतीजे बहुत ज्यादा आए, इंटरग्लोब एविएशन, साथ ही साथ GSFC, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, बायोकॉन, कोई नतीजे जो आपने ट्रैक किए और जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगे हो, जहां पर इम्पैक्ट देखते हैं आज स्टॉक प्राइस पे? रजत, सबसे पहला होगा VST इंडस्ट्रीज, जहां पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सरप्राइज आया है और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपना 1780-1800 यानी करीबन 12 to 13% रिटर्न
आने वाले दिनों में देगा, दैट विल बी फर्स्ट पिक। इंडिया बुल रियल एस्टेट सेकंड पिक होगा लॉन्ग साइड की तरफ, वहां पे भी हमें लगता है कि पॉजिटिव सरप्राइज आए हैं। इनफैक्ट हमारे अनुमान मोटा मोटी वही था कि 200 करोड़ का एबिटा होगा, तो वहां पे भी हम लग रहा है कि 10 से 12% का तेजी आएगा। एंड थर्ड वुड बी द सरप्राइज फ्रॉम इंटरनेशनल पेपर IPAPPM। ये एक स्टॉक है जहां पे 500 रुपए पे ओपन ऑफर आया था, 3 साल बीत चुके हैं, कंपनी के अंदर जितनी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व होते हुए दिख रही है और इस बार बेहतरीन नतीजे पेश किए कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट पर। तो हमें लगता है कि वो एक स्टॉक सिग्निफिकेंट री रेटिंग लेगा। 275 से 350 रुपए का टारगेट, दिस इज अगेन आवर मल्टी बैगर पिक जैसा मैं बोल रहा हूं, तो वहां पे आप डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। डाउनसाइड कैप्ड है क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक 180, 210, 220 पे आता है तो इसमें डीलिस्टिंग की पर्सपेक्टिव से जिन्होंने टेंडर किया था 500 रुपए पे, वो डेफिनेटली बाय करते हैं क्योंकि ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा जब तक वो डीलिस्टिंग का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो नहीं होता। तो ये 3 स्टॉक्स है जो हमारे नजरिए में है। और डाउन साइड में डेफिनेटली हमें लगता है दो पीपल आर बुलिश ऑन इंटरग्लोब एविएशन, हमें नहीं लगता कि वो पॉजिटिव सरप्राइज दिया। इनफैक्ट वी आर डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनाएगा अलॉन्ग विद आइडिया के इंटरनल नंबर्स हमें वापस डिसअपॉइंट करते हुए दिखे हैं और हमारा नेगेटिव स्टांस उस पर मेंटेन्ड है। राइट सिद्धार्थ, जनवरी सीरीज से अब तक कोई ऐसा स्टॉक जो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो विद डिस्क्लोजर, जहां पर आप समझते हैं गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपायरी से पहले भी एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है? आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं इसमें एफएनओ में जनवरी सीरीज के लिए? स्टार्टिंग में जो रिकमेंड किए थे आइडिया, उनके टारगेट सेट हुए या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। मींस मार्केट में मोरलेस सभी स्टॉक्स में काफी बड़े मूवमेंट्स आए, तो जो स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन किया है वो अब तक पोजीशंस ऑन है ऐसा नहीं है। जो हमने अभी ये शो के बिगनिंग में जो बात की वही ट्रेड्स अभी हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बिकवाली नहीं करें अभी। कुछ बैंक्स में पॉजिटिव पोजीशंस बनाए, जैसे SBI के हमने पुट्स बेचने के लिए कहे हैं 170 के पुट ऑप्शंस। हमने ICICI बैंक को बाय करने के लिए कहा गया है। फ्रॉम टेक्नो फंडा हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे हमने फ्रॉम 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव से SBI को बाय करने के लिए भी सलाह दी है। देन देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो हमको लगता है कि रेंज बाउंड स्टॉक्स है, वहां पे हमने शॉर्ट ट्रायंगल्स रिकमेंड करने की सलाह दी। जैसे ICICI बैंक 240 का अपसाइड है और 210 के नीचे नहीं जा सकता है, तो उसकी हमने ट्रायंगल रिकमेंडेशंस दी है। सेम हमने HUL में भी शॉर्ट ट्रायंगल की रिकमेंडेशंस दी है। ITC को 305 का सपोर्ट है, आज देखना पड़ेगा नतीजे कैसे है। अगर खराब रहते हैं तो दिस स्टॉक हैज पोटेंशियल टू गो डाउन टू 285 ऑल्सो, तो वहां पे शॉर्टिंग की सलाह दे सकते हैं। आई थिंक ये मार्केट बहुत डायनेमिक हो चुका है, इसमें आप बाय एंड होल्ड या सेल एंड सिट ऑन योर पोजीशंस वैसा मार्केट नहीं है। यू हैव टू बी डायनामिक इन ट्रेडिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टू आवर क्लाइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर आप देखें अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स और ट्रेड्स को बीच में अनवाइंड करने के लिए, क्लोज करने के लिए सचेत रहना पड़ेगा। ये बाजार ऐसा है। सिमी, आप कुछ ट्रेड्स जोड़ना चाहेंगे प्रायर टू ओपनिंग? या वीरेंद्र, मैं 2 ट्रेड आज इंट्राडे के लिए देख रही हूँ। एक तो BHEL में मुझे लगता है कि एक रिकवरी, एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 143.42 के आसपास बंद हुआ था, 139 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 148 से 51 का टारगेट है मेरा, इंट्राडे टारगेट है। और एक टाटा स्टील में मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 230 के नीचे स्टॉप लगा के 239 से 242 का टारगेट इंट्राडे का ये भी। सिद्धार्थ, एक चीज और आई थिंक पिछले, इनफैक्ट मैं पहले एक बार थोड़ा सा फोकस करता हूँ आज के सुपर 7 स्टॉक्स पे, वो 7 स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। रजत जी बिल्कुल, ये जो अभी कैपिटल गुड्स के बारे में बात हो रही थी उसमें LNT के ऊपर खबर है। पहले तो ये स्टॉक्स बता दूं जहां पर आज न्यूज फ्लोज बहुत पॉजिटिव है और जिसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। LNT इसलिए क्योंकि पावर प्लांट बेचने की योजना है, अदानी पावर से चल रही है बातचीत, 3000 करोड़ के आसपास की ये सौदा होने का अनुमान है और ये एक पॉजिटिव खबर है LNT के लिए। उसका एक इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, अदानी पावर पे भी नजर रख के चलें। इसके अलावा हत्सुन एग्रो मुनाफा 12.89 करोड़ से बढ़कर 17.56 करोड़ हुआ, बिक्री भी 829 करोड़ पे पहुंचती हुई नजर आई। पॉजिटिव ओपनिंग होने की उम्मीद है। ग्लोबल वेक्टर इसलिए क्योंकि पवन हंस के IPO की दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है, देखते हैं यहां पर रफ्तार पकड़ पाता है कि नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। हेलीपोर्ट हेलीपैड से विस्तार की योजना भी है कंपनी की। और साथ ही फास्ट मनी की कॉस्ट बताएं, 7:30 बजे हमारा शो होता है जिसमें बताते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आज इंट्राडे बेसिस पे एक्टिव हो सकते हैं। पहला है IRB इंफ्रा, नजर रखें यहां पर। ये स्टॉक बाजार की गिरावट में इतना स्ट्रांगली सरेंडर नहीं हुआ, यहां से हो सकता है कि तेजी पकड़ जाए। इंडिगो इसलिए क्योंकि नतीजे ठीक हैं। उसके बाद एक देखते हैं कि एविएशन स्टॉक्स पे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। स्पाइस जेट पे नजर रखें, ये स्टॉक एक्टिव हो सकता है। साथ साथ PNB पंजाब नेशनल बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा बीटन डाउन है और कहीं ना कहीं पुल बैक आया तो बुक वैल्यू के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक बहुत नीचे चला गया अपने बुक वैल्यू से, तो कहीं ना कहीं पुल बैक शार्प एक्सपेक्टेड है। साथ साथ कुछ इंडिकेटिव एक्शन मैं बता दूं जहां पर आज रफ्तार रह सकती है, उसमें इंटरनेशनल पेपर शामिल है, तेजी देखने को मिलेगी।
और इसके अलावा आशियाना हाउसिंग और ज्योति लैब्स जैसे स्ट्रक्चर जो वो एक्टिव हो सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर, GHCL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। सिमी इनफैक्ट दो स्ट्रक्चर्स, एक तो आशियाना हाउसिंग पे देख के बताएं क्या किया जाए आज के सत्र में, और दूसरा GHCL कैसा लग रहा है अभी, चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं। देखिए रजत, आशियाना हाउसिंग को लेके मैं ये कहूंगी कि इसमें जो वीकनेस है 150 का लेवल तोड़ दिया है। अब इसमें मुझे लगता है कि फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। 125 का सपोर्ट काम कर सकता है। अगर 125 के नीचे ये स्टॉक जाके मेंटेन करने लगा तो इसका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट होगा वो 115 से 112 के बीच में होगा। तो मुझे लगता है कि 125 का सपोर्ट को होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके 150 के ऊपर अगर मेंटेन करेगा तो ही इसमें वापस लॉन्ग इनिशिएट करने का सलाह होगा मेरा। नहीं तो मुझे लगता है कि इसमें अवॉइड ही करना बेहतर होगा। 125 के नीचे इसमें फ्रेश वीकनेस चालू होगा, जिसमें और थोड़ा बहुत मतलब करेक्शन देखने को मिल सकता है। GSPL में भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अवॉइड ही करूंगी। बहुत जल्दी इसमें भी कोई मुझे मतलब कोई स्टेक नहीं लेना है। चार्ट लग रहा है कि 130 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, पर कोई भी हाल से अगर टूट गया तो 122-23 तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है। अवॉइड करूंगी, मैं लॉन्ग जाने का सलाह नहीं दे रही हूँ। लेकिन सिद्धार्थ, कॉमोडिटी प्ले कैसे कर रहे हैं अभी आप? आज अप्रोच क्या होगी अब गोइंग फॉरवर्ड ऑयल एंड गैस स्पेस पे और साथ साथ मेटल स्टॉक्स पे आपकी? ऑयल एंड गैस एक थोड़ा सा डम ट्रेड हो गया है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस जिस दिन 4% ऊपर रहेगा तो आपका ONGC गेन बढ़ेगा, और जिस दिन नीचे रहेगा तो your OMCs will do well. I am not getting involved into oil and gas sector. Reliance में हमने ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि Reliance 980 तक आ जाएगा। I think this is good level for Reliance to re-enter again. एग्रेसिव टारगेट्स नहीं, लेकिन 1040 से 1060 के रेसिस्टेंस तक वापस ये जा सकता है। तो मैं ऑयल एंड गैस में वहां पे एक्टिव रहूंगा। जहां तक कमोडिटी का सवाल है, अगेन इट्स अ रिस्कियर स्पेस। बाउंस बैक दिख सकता है आज बिकॉज कमोडिटीज बढ़े, लेकिन एक सस्टेनेबल मूव इसमें आ सकता है। आंसर टू दैट इज नो। आई थिंक अदर स्पेसेस वुड बी मोर बेटर फॉर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या तो इंडेक्स में आप ट्रेड करें। राइट, बाजार की ओपनिंग होने वाली है और फटाफट से इंडिकेटिव एक्शन बता दूं मैं। ज्योति लैब्स पे नजर रखें, साथ साथ IG पेट्रो, नेल्को, ये कुछ ऐसे ट्रेड होने चाहिए जो आपके रडार पर रहेंगे और जो अच्छे मुनाफा दिला सकते हैं। इंटरनेशनल पेपर आज काफी एक्टिव हो सकता है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। व्हील्स इंडिया एक और स्टॉक जहां पर हलचल देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं अप्रोच कैसे होती है ट्रेडर्स की आज। लेकिन बायोकॉन, रेमंड, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, यहां पर नतीजों का इंपैक्ट साफ तौर पर आएगा और आईडी सोलर पे तो आएगा ही, और साथ साथ इंटर ग्लोब एविएशन आज कहीं ना कहीं स्टॉक रेडार पर जरूर रहेगा जब बाजार खुलेगा। तो और उम्मीद यह है कि 78 पॉइंट के गेन के साथ कहीं ना कहीं मार्केट सकते हैं। 75 पॉइंट्स अप, 1% की तेजी इंडियन इंडाइसेस पे। निफ्टी 7352 के लेवल पे वृद्धि। 7391 निफ्टी का स्तर यहाँ पर लगभग 74 अंकों पर और लगभग 225 अंकों पर सेंसेक्स 24,190 का स्तर यहाँ पर। लेकिन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहाँ पर अगर नजर रखनी चाहिए उसमें देखिए निफ्टी इनफैक्ट इंडिसेस की बात करते हैं, 74 अंकों पर 7348 पे कारोबार कर रहा है निफ्टी आपका, ये स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के बाद अगर आप गेनर्स को देखें इस वक्त, तो आज एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आके बैंक्स बैठे हुए हैं, ये देख के चल रहा है। देखिए पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। ICICI बैंक 1, यस बैंक 2, SBI 3, यस बैंक 4 और इनफैक्ट एक्सिस बैंक 5। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बैंकों की कल की तरीके, इनफैक्ट कल ऑलमोस्ट 9:15 पे यही सिनारियो था। 6 में से 5 स्टॉक टॉप गेनर्स में बैंकिंग के थे। पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से आगे पुल बैक देता हुआ थोड़ी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए NTPC, रिलायंस, वेदांता, कुछ कमोडिटी स्टॉक्स भी जो है अपनी प्रेजेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर दर्ज काटते हुए यहाँ पे अपनी अगर आप देखें तो अच्छा है। शुरुआती अगर आप देखें जो निफ्टी का बिहेवियर है, और आई थिंक जो कॉम्बिनेशन चाहिए था हमको वो तो है एटलीस्ट स्क्रीन पे। बाकी एरिकॉम, थर्मैक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, स्टर्लिंग बायोटेक, एमटेक ऑटो और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ है। मिड कैप गेनर्स। उसके बाद आप देखिए सेकंड स्लाइड में ब्लैंको इंफ्रा, अदानी पावर, फ्यूचर रिटेल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और उसके बाद ऑप्टो सर्किट्स। मिड कैप बैंकिंग के अगर आप देखिए बहुत ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पर टॉप गेनर्स में नहीं है। ये बैंकिंग स्पेस आपकी स्क्रीन पे। लार्ज कैप में अगर आप देखें SBI 178.90 पे, अच्छी तेजी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% ऊपर। उसके बाद एक्सिस बैंक अपने कल के स्ट्रॉन्ग मूव को कंटिन्यू करता हुआ यहाँ पर तेजी कायम अब तक। ICICI बैंक 232 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, करीब 3.5% ऊपर। IDB बैंक, PNB लगभग 90 के स्तर पे, बैंक ऑफ इंडिया भी 2% ऊपर है। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें मिड कैप बैंकिंग में इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप बैंकिंग, ये फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं और थोड़ा सा बारीकी से कहूं तो कि
निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी है, जो उसके बाहर के स्टॉक्स हैं उनमें शायद उतनी अच्छी तेजी नहीं है। फिर आप देखिए बीओबी लगभग 2% ऊपर, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक, इन तीनों ही काउंटर्स में 1, 1.5 और आधा % की मजबूती है। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग स्टॉक से निकल के बाहर। फर्स्ट ट्रेड में एल&टी थोड़ा सा कैपिटलाइज करता हुआ तेजी की तरफ माफ कीजिएगा 14 रुपए ऊपर। HCL ग्रुप, ग्लोबल वेक्ट्रा, गति अगर आप देखिए तो आज थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर 2 रुपए ऊपर, और टेक महिंद्रा करीब 4 रुपए ऊपर 511 के स्तर पे। उसके बाद ONGC अगर आप देखिए 3 रुपए ऊपर, छोटा सा पुल बैक। केन इंडिया 2 रुपए ऊपर, रिलायंस लगभग 11 रुपए ऊपर, HOEC लगभग 65 पैसे और डॉल्फिन ऑफशोर लगभग 4 रुपए 7 पैसे ऊपर कारोबार करता हुआ। सेकंड स्लाइड में आप देखिए मेटल्स की प्रेजेंस यहाँ पर। तारा स्टील 3 रुपए ऊपर, हिंडाल्को लगभग 1.25 रुपए ऊपर, वेदांता लगभग 1.25 रुपए ऊपर, हिंदुस्तान जिंक लगभग 2 रुपए ऊपर, और लैंको इनफैक्ट एक छोटी सी तेजी लेकर कारोबार कर रहा है 34 नाल्को माफ कीजिएगा। इन्फोसिस उसके बाद 8 रुपए ऊपर, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, माइंडट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड, एक बहुत छोटी तेजी लेकर, लेकिन एटलीस्ट हाई निशान है यहाँ पर, लेकिन कोई डिसाइसिव मूव अब तक इन्होंने नहीं लिया है। बाकी फर्स्ट ट्रेड में आप देखिए वॉकहार्ट आज 1200 रुपए के आंकड़े से फिर अगर आप देखें तो स्ट्रगल करता हुआ। बाकी ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 27 रुपए ऊपर है कल की शार्प ब्रेकडाउन के बाद, और दिवीज लैब में तेजी है। मारुति करीब 77 रुपए ऊपर, अशोक लेलैंड 85 से स्ट्रगल करता हुआ थोड़ा सा। बाकी टाटा मोटर्स लगभग 4 रुपए ऊपर, M&M करीब 4 रुपए ऊपर, इनके पुल बैक इतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं, और टीवीएस मोटर्स लगभग 3 रुपए ऊपर 277 के स्तर पे। निफ्टी आपके स्क्रीन पर 2329 के स्तर पे 53 अंक ऊपर, और खुलते ही साथ लगभग 25 अंक इसने अपनी शुरुआती टिक्स की तेजी के शेड कर दिए। सिद्धार्थ, इस ओपनिंग पर राय आपकी? कल अगर आपने देखा होगा कि ऐसी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया था, लोग डरे हुए हैं। आज भी स्टार्टिंग में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो। 76 पॉइंट्स खोलने के बाद अभी हम देख रहे हैं 20 पॉइंट्स का करेक्शन है, और लोगों के इसमें यही रहेगा कि वापस लास्ट 5-6 दिनों में जो हो रहा है कि रैली सेल की जा रही है वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बिकॉज फ्राइडे है, वीकेंड आ रहा है, उसके बाद मंडे का एक ही ट्रेडिंग सेशन है। लॉन्ग पोजीशंस काफी सारी कट चुकी है और ज्यादातर अभी शॉर्ट पोजीशंस ही है, और मार्केट नीचे के स्तर पर है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि आज के सेशन में मार्केट अगर रेड में जाएगा तो वो वहां बहुत टाइम तक टिक सकेगा। इंट्राडे के लिए आई वुड सजेस्ट एनी डिप शुड बी बॉट ओनली फॉर इंट्राडे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट सिद्धार्थ, मैं एक स्टॉक और आपसे पूछूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन उससे पहले उनके नंबर्स पे सिद्धार्थ, इनफैक्ट आशीष आपका कमेंट लेता हूं। आशीष, इनफैक्ट आप देखिए जब परसों बाजार में बिल्कुल ऑलमोस्ट पैनिक की स्थिति थी, अल्ट्राटेक सीमेंट शायद उस वक्त अपने CY15 के एक बेस जो कि मेरे ख्याल से 2580-2600 के आसपास था, उसको वॉलेट करने की टेंडेंसी को डेवलप कर रहा था। एक रिस्क बढ़ गया था कि शायद इंडेक्स में शुमार ये काउंटर एक और नया काउंटर अपने CY15 और इनफैक्ट जनवरी फर्स्ट वीक के और सेकंड वीक के बेस को वॉलेट करने जा रहा है। लेकिन थैंक्स टू Q3 नंबर्स, और उस नंबर्स के बाद देखिए ऑलमोस्ट काउंटर वहां से शायद इंट्राडे से 140, क्लोजिंग के बेसिस पे मेरे ख्याल से 120 रुपए अब ऊपर है। इसके नंबर्स आपको कैसे लगे थे आशीष? जी, हमारा इस पे मार्केट परफॉर्म रेटिंग और हमारा टारगेट वही 2800 करीब का है। इनफैक्ट जब भी ये स्टॉक 2450 से 2600 का जोन आता है तो ये एक अच्छा स्विंग लेता है, और ऊपर में 3100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो कहीं मीडियम टर्म वही व्यू है। बट हम अभी भी इसमें यही कहेंगे कि इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट बेट, रेंज बाउंड ट्रेड है। आप मतलब रुझान के साथ ट्रेड करें, बट इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बेट एट करेंट लेवल्स। सिद्धार्थ, अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि अपने CY15 के बेस पे बैठा था, 2722 आपकी स्क्रीन पर प्राइस है। आपको क्या लगता है कि एज ए ट्रेडर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है किसी ट्रेड की? ये स्टॉक ने अगर आप देखिए जनरली तो आउट परफॉर्म किया है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में मार्केट में करेक्शन आया है, इसमें नहीं हुआ है, बाउंस बैक दे रहा है अच्छा, लेकिन 2800 के आसपास इसका 89 EMA आ रहा है, और एक अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर मैं रिसेंट टॉप्स कनेक्ट करूं सिंस लास्ट 2-3 मंथ से, सो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है, रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, जो भी 2800 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक जब तक 2800 के ऊपर नहीं जाता है, उसमें एक ब्रेकआउट नहीं है, या तो आप 28 के ऊपर खरीदें ब्रेकआउट पे, जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूं, या तो अगर ये इसमें डिप आती है और ये 2500-2550 के आसपास अगर मुझे मिलता है
तो मैं वहां बाय करूंगा। आई एम बेसिकली अ बायर व्हेन यू नो स्टॉक करेक्ट्स। तो जैसे आशीष भी कह रहे हैं कि 2400 के आसपास ये स्टॉक आता है, 2500 के आसपास आता है, दैट इज द लेवल टू एंटर। या तो फिर कोई अगर एक मोमेंटम ट्रेडर है तो 2800 के ऊपर ही एंटर करे, उससे पहले नहीं। राइट, फटाफट से मैं आपको एक्शन बता दूं। मार्केट्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हो पावर स्टॉक्स में है, बैंकिंग बहुत एक्टिव है आज के सत्र में, साथ साथ रियल्टी स्टॉक्स और कैपिटल गुड्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आईसीआईसीआई बैंक, वेदांता और हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स चले। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं ये आज पकड़ मजबूत कर रहे हैं और इनकी वजह से बाजार जो है वो आज 60 पॉइंट के आसपास के जो गेन्स है वो शो कर रहा है। एसबीआई अब लगभग 3 रुपए के आसपास की तेजी, एक्सिस बैंक में 1.5 रुपए के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और मिड कैप में कुछ स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन कंपनियां देखते हैं, डॉल्फिन ऑफशोर, साथ साथ सिलान एक्सप्लोरेशन जैसे स्टॉक्स ये रडार पर आए और कहीं ना कहीं यहां पर तेजी बन रही है। सेमी अभी तक के पैटर्न के हिसाब से, इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिगर यही है कि कच्चे तेल में निचले से कुछ रिबाउंड जरूर आया, लेकिन क्या ये टेक्निकल चार्ट्स एक बाउंस बैक की तरफ इशारा दे रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे आप? सिलान एक्सप्लोरेशन, डॉल्फिन, अबान, इस पे सवाल है मेरा। देखिए चार्ट ओवरऑल अभी भी बहुत ही वीक है और मुझे लगता है कि ये जो छोटा मोटा जो उछाल आ रहा है वो उसमें इंट्राडे करना है, इंट्राडे ट्रेड करना ही बेहतर होगा। कोई भी डिलीवरी पोजीशन लेने जैसा चार्ट का फॉर्मेशन नहीं है। तो टेक्निकली मैं कहीं पे भी मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाइंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। इंट्राडे में अगर किसी को लगता है इस सेक्टर में इंटरेस्ट लगाना है तो स्टॉप लॉस के साथ चले, मुझे कोई डिलीवरी कॉल इशू नहीं करनी इस सेक्टर में। चलिए, इस बीच कुछ काउंटर जहां पे तेजी है उसमें अगर आप देखें बल्लारपुर इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर है, शुरुआती तेजी यहां पे कायम है अब तक। बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉम्बे बायोमा ट्रेडिंग कंपनी लगभग 2.25% ऊपर है। उसके बाद कैमलिन लाइफ साइंसेज, कास्टेस टेक्नोलॉजी, ये कुछ मिड कैप के काउंटर्स जो कि अपने हायर लेवल्स को होल्ड करते हुए इंट्राडे हायर लेवल्स को। डीबी कॉप यहां पे तेजी है और एक एसडी एल्युमिनियम, इस स्टॉक को देखिए लगभग 4.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद जीएमआर इंफ्रा, छोड़ता हूं इस स्टॉक को, छोड़ता हूं, स्किप करता हूं। और एक जीएमडीसी, ये काउंटर भी आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ। सिद्धार्थ, एक स्टॉक शायद जिसको मैं बजट प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहा हूं और एक इस प्रोस्पेक्टिव से भी कि इसने अपने एक ऑलमोस्ट साल भर की रेंज को कितना स्ट्रांगली और कितना कमांडिंग स्थिति में अगर आप देखे रखा हुआ है, उसके बीचों बीच पॉइज्ड है। और मैं बजट प्रोस्पेक्टिव से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बजट में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कंस्ट्रक्शन पे काफी बड़ा फोकस रहेगा, कहा तो यही जा रहा है। आईआरबी की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में यह शुरू हुआ था 80 से सिद्धार्थ, ऑलमोस्ट जुलाई तक आते आते इसने 280 को पकड़ा और जुलाई 2014 से लेकर अब तक इस चैनल में इसने लगभग 1.5 साल गुजार दिया है। अभी भी 232 पर है, हायर एज 260, लोअर एज 180 या फिर 200। क्या कहते हैं आप, इस स्टॉक को कैसे देखते हैं सिद्धार्थ? सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमको 3 महीने पहले तक टीसीएस में लग रहा था। टीसीएस ने भी 1.5 साल तक ऐसी एग्जैक्ट सेम चार्ट है और उसके बाद हमें लग रहा था कि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक है तो इसके बाद यहां से तो अपसाइड ही होना चाहिए, लेकिन हमें ब्रेकडाउन देखा। तो जनरली एक थियरी है कि जितना ज्यादा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वहां से वो अपसाइड ही दिखाता है। इट इज नॉट नेसेसरी एंड ये हमने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी देखा है। तो मिड कैप स्टॉक लाइक आईआरबी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बजट में काफी अनाउंसमेंट आ सकते हैं, लेकिन इफ यू लुक एट एवरीथिंग अराउंड यू, वी आर ऑल्सो नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हो जाएगी जिसकी वजह से स्टॉक्स को ऐसे स्टॉक्स को बहुत ज्यादा फ्लिप मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे बेस्ट के सिनेरियो लग रहा है कि हायर साइड ऑफ द रेंज 255 260 तक जाके ये वापस करेक्ट होगा। आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि इसमें आपको एक तगड़ा बाउंस आएगा जिसकी वजह से ब्रेकआउट करके रेंज के ऊपर जाएगा। मैं बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिकॉज इसके चार्ट में और टीसीएस के चार्ट में समानता बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने कमेंट किया। राइट, एक स्टॉक देखिए आप, सिंजीन अब 8% ज्यादा की तेजी शो कर रहा है, 31% मुनाफा बढ़ा और नतीजे ओवरनाइट जो आए थे उसमें 59 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी ने दर्ज किया। 8% का टिक यहाँ पर शुरुआती सत्र में काफी एक्टिव देखने को मिला। आशीष, अगर आप ट्रैक करते हो सिंजीन तो क्या टारगेट्स हैं आपके, फेयर वैल्यू कहां पर है स्टॉक की? जी नहीं, मेरा कोई ट्रैक नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। राइट, सिंबे फिर आप ही के पास मैं आता हूं। सिंजीन टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है? बॉटम लाइन में बता दिया 31% का इजाफा यहां पर शो कर रही है और रेवेन्यू भी 23% बढ़े वन बाय बेसिस पे। टेक्निकल सेटअप कैसा है सिंजीन का? जी रजत, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंजीन पे राय नाम।
देखिए 360 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 385 से 395 का होगा। बट चार्ट में, शॉर्ट टर्म चार्ट में इतना बड़ा वीकनेस है, अभी मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकती कि ये 390 के आसपास मेंटेन करेगा कि नहीं, पर फिलहाल 360 के ऊपर मेंटेन करने से एक छोटा सा लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 385 से 95 हो सकता है। इस बीच आप देखिए सिटी केबल, एक बार फिर से डिस्क्लोजर कि ये एसएल समूह की कंपनी है, लेकिन सुबह नतीजे काफी आकर्षक थे। कंपनी घाटे के मुकाबले इस बार मुनाफे में आई थी, तो 5.5% इस वक्त ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि खुला बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन अभी करीब 37-45 पे कारोबार करता हुआ। फिर छोटे कुछ स्टॉक्स में देखिए एमबीएल इंफ्रा करीब 3.25% ऊपर है, केएसबी पंप्स यहां पर तेजी है, और ज्योति स्ट्रक्चर्स लगभग 3% ऊपर कारोबार करता हुआ। आइनॉक्स लेजर यहां पर काफी अच्छा खासा मूव है, हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ। और एक एचटीआईएल को देखिए 6850 पर कारोबार कर रहा है। सिद्धार्थ, ये भी स्टॉक्स ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट स्टॉक है एचटीआईएल। अभी 6840 पे अगर आप ट्रैक करते हैं, ऑलमोस्ट मैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसके जो लोज है 61, 61 और ऑलमोस्ट 62। आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए क्या राय देंगे इस वक्त इस स्टॉक पे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, ये बैन पीरियड में था और मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेदर इट हैज कम आउट और नॉट। मैं ऐसे टाइप ऑफ मार्केट में सलाह दूंगा कि ऐसे सब स्टॉक से दूर ही रहे, लेकिन अगर प्योरली जस्ट मेरे को व्यू देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट, तो ये स्टॉक में आप देखेंगे विद इन रियल एस्टेट स्पेस ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एंड मुझे लगता है कि अगर इसमें बाउंस आएगा तो ये इजीली दिस स्टॉक कैन गो बैक टू 75-76 ऑड लेवल। मेरा ये मानना है कि निफ्टी कैन बाउंस बैक टू 7500 लेवल्स। उस सिचुएशन में दिस स्टॉक कैन आउट परफॉर्म। तो कोई ट्रेडर्स को अगर ये व्यू लेके काम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ट्रेड जनरेट करना है तो मैं इन दिस काइंड ऑफ मार्केट ऐसे स्टॉक्स में जनरेट ट्रेड नहीं करूंगा। सिद्धार्थ, आखिरी प्रश्न होगा आपसे, पावर स्टॉक्स पे कोई राय है? एनटीपीसी, पावर ग्रिड या फिर कोई और स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हो? एनटीपीसी ने बीच में अच्छा मूव बताया था, उसमें लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हो रही थी, लेकिन वी आर नॉट एट ऑल एक्टिवली आइदर ट्रेडिंग और ट्रैकिंग दिस स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका मैसेज जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। कुछ स्टॉक्स हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।